सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके, सो हमने साइंस पोर्शन में हमने स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वो हमारा फिनिश हो गया था। उसके बाद हमने MCQs उसके किए थे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है वाइटामिन्स। आज हमने वाइटामिन्स करना है। ठीक है, जैसे ही आपका वाइटामिन्स ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक आज, इसके बाद मैं आपको एक MCQ सीरीज़ दूंगी। प्लीज़ यूट्यूब में जाके चेक करके उसको भी आप अटैम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने हुए, कितने करेक्ट आए आपके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक, दैट इज़ वाइटामिन्स। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है वाइटामिन्स। आज हमने पढ़ना है वाइटामिन्स, और इस टॉपिक में से एक वाइटामिन से ही आपको JKSSB हर एग्ज़ाम में, जो आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आपने फाइनेंस का दिया हो, चाहे 4th क्लास का दिया हो, चाहे अगर आप सुपरवाइज़र का देने जा रहे हो या फाइनेंस SI का देने जा रहे हो, फॉरेस्टर का दोगे, उसमें जो है आपको वाइटामिन्स टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ओके, और और JKSSB का आजकल ट्रेंड है, ये आया है कि वो ज़्यादातर क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के तरह से पूछते हैं, तो उसकी तरह आप तैयारी करके ज़रूर जाइएगा। मैं आपको MCQs में बता दूंगी कि कैसे आप मैच द फॉलोइंग वाइटामिन्स पे आपने प्रिपेयर करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वाइटामिन, द टर्म वाइटामिन इज़ कॉइंड बाय कैसिमिर फंक, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में C फंक भी बोल सकते हो। तो वाइटामिन कॉइन किया था, टर्म जो कॉइन किया था किसने? C फंक ने किया था। ओके, वाइटामिन इट इज़ डराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है, बना है वर्ड विटा। विटा का मतलब क्या हो गया? लाइफ। विटा का मतलब हो गया लाइफ। एंड अमीन का मतलब क्या हो गया? अमीनो एसिड। अमीन का मतलब क्या हो गया? अमीनो एसिड्स। ठीक है, देन vitamins may be defined as the organic compounds. vitamins क्या हैं? organic compounds हैं। okay, required in the diet in small amount to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of the organisms. ठीक है, vitamins का मतलब है, vitamins organic compounds हैं और ये हमारे डाइट में स्मॉल अमाउंट में होते हैं, जो हमें स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए और नॉर्मल मेंटेनेंस, ग्रोथ और हेल्थ के लिए यूज़ होते हैं। अब आप देखोगे हमें बोलते हैं कि ये वाला विटामिन लेना चाहिए तो हमें इससे ये मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे C है, विटामिन D है कि अगर आप सनलाइट लोगे या सिट्रस फ्रूट्स खाओगे तो उससे आपकी बॉडी को विटामिन D मिलेगा। अगर हमको किसी भी चीज़ की, अगर हमारे अंदर विटामिन की कमी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये कमी आई है। ठीक है, वो हमने आगे सारी पढ़नी है कि डेफिशिएंसीज कौन कौन सी है, किस किस विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। ओके, देयर डेफिशिएंसीज कॉज स्पेसिफिक डिजीज़। इनकी जो डेफिशिएंसीज होती है ना, वो स्पेसिफिक डिजीज़ ही कॉज करती है। जैसे विटामिन A है तो उसकी जो डिज़ीज़ होगी वो वही कॉज करेगा। ठीक है, जो जैसे विटामिन K हो गया, E हो गया, D हो गया, B कॉम्प्लेक्स जो सारे होंगे वो अपनी अपनी डेफिशिएंसीज ही कॉज करेंगे। ठीक है, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल वाइटामिन्स। प्लांट्स के पास ऑलमोस्ट ऑल वाइटामिन्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द वाइटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। बट कुछ वाइटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। ठीक है, इट में एक्ट एज एंजाइम कोफैक्टर्स आर कोएंजाइम। ये एक्ट कैसे करता है? एंजाइम कोफैक्टर्स की तरह और कोएंजाइम की तरह। अब मतलब हम लिमिट से लेंगे हर चीज़ तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन अगर हम एक्सेस में लेंगे तो वो हमारे लिए ऑब्वियस हार्मफुल ही रहेगी। अगर हम खाना भी, अगर हम कभी खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो हमें उससे परेशानी हो जाती है हमारे लिए, है ना।
वैसे ही वाइटामिन को अगर हम एक्सेस में लेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, ज़्यादा वाइटामिन को लेना भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। ओके, सो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। किसके अंदर? वाइटामिन के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ लेते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ हाइपर वाइटामिनोसिस क्या है? एक्सेस कंजप्शन ऑफ वाइटामिन्स। हाइपर को क्या, हाइपर किस लिए यूज़ होता है? हाइपर यूज़ होता है एक्सेस कंजप्शन ऑफ वाइटामिन्स के लिए, जब हम वाइटामिन्स का कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में कर लेते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। कौन से? डैट इज़ फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल में कौन से वाइटामिन्स हमें एक्स्ट्रा ले लेते हो हमारे लिए मतलब एक्सेस लेने के लिए हमारे लिए हार्मफुल हो गए? विटामिन ए एंड विटामिन डी, ये फैट सॉल्यूबल में आते हैं। ओके, इसके अलावा फैट सॉल्यूबल में विटामिन के एंड विटामिन डी ई भी आता है। ठीक है, देन हाइपर वाइटामिनोसिस में क्या है? डिजीज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स। हाइपर वाइटामिनोसिस होता है डेफिशिएंसी, मतलब जो डिजीज़ कॉज होती है किसकी वजह से? वाइटामिन कम लेने की वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है वाइटामिन की, उसको हम बोलते हैं हाइपर वाइटामिनोसिस। ठीक है, सो द लास्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज एनिथोमाइनोसिस, group of disease that is due to the lack of one or more than one vitamin। ये होती है, किसकी कमी से होती है ये ग्रुप ऑफ डिजीज़? एक या एक से ज़्यादा वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए ना, उस वजह से होती है। और इसको क्या बोलते हैं? इट कॉज इज़ पेलेग्रा। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, ओके, आगे हम डेफिशिएंसीज पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि पेलेग्रा किससे होता है। ठीक है, देन हमने करना है क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स, कि वाइटामिन्स की क्लासिफिकेशन क्या है। वाइटामिन्स दो तरह के होते हैं, दैट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे कि वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से होते हैं। ओके, वाटर सॉल्युबल vitamins which are soluble in water but insoluble in fat or oil। ये जो vitamins होते हैं ना वाटर सॉल्युबल, ये सॉल्युबल मतलब वाटर में मिक्स होते हैं, बट ये फैट्स में और ऑयल्स में मिक्स नहीं होते, एक्सक्रीशन से ये हमारे निकल जाते हैं। ठीक है, डैट इज़ विटामिन बी एंड विटामिन सी, यू कह लो विटामिन बी सी। बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन के अंदर सारे आ जाएंगे, डेट इज़ B1, B2, B3, B4 नहीं आएगा, B5, B6, B7, B9 एंड B12, ये सब आ जाएंगे बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन के अंदर। एंड सी जो आ जाएगा विटामिन सी, वो अलग से आएगा। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वाटर सॉल्युबल कौन से? BC। ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ऐसे गाली से भी याद होते हैं BC से, तो आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, देन अब आगे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, कौन से? फैट सॉल्युबल vitamins which are soluble in fats or oil but insoluble in water। ये वाले जो होते हैं ना, वो फैट्स में स्टोर होते हैं, मतलब फैट सॉल्युबल होते हैं और ऑयल सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर में ये ठहरते नहीं हैं। ठीक है, दिस कैन बी स्टोर इन एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू। और ये स्टोर करते हैं कहाँ? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू क्या हो गया? फैट स्टोरिंग टिश्यू। एडिपोज टिश्यू होते हैं जिसमें फैट जो होते हैं वो स्टोर करते हैं, और लीवर में भी होगा ये। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में आ गए विटामिन A, D, E एंड K, डैट इज़ कीड़ा, या मोटा कीड़ा लगा लो। फैट आ गया मोटा, एंड ये कीड़ा आ गया विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D एंड विटामिन A। ठीक है, ये आ गए फैट सॉल्युबल। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? मोटा कीड़ा। ठीक है,
अगर आपको जैसे आपको लर्न करना है, आप अब आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको अपनी तरह से शॉर्टकट बता दिया। ओके, देन हमने अब पढ़ना है इम्पॉर्टेंट वाइटामिन कौन कौन से हैं, सोर्सेज पढ़नी है एंड डेफिशिएंसीज पढ़नी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि विटामिन ए से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। विटामिन ए से हम इसके सोर्सेज भी पढ़ने हैं, इसके फंक्शंस भी पढ़ने हैं, और डेफिशिएंसी इससे कौन सी कॉज होती है वो भी पढ़ना है हमने। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है। इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है ओके, रेटिनोल होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके सोर्सेज हमें विटामिन ए किस किस से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग खाने से एंड बटर खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं ज़ीरोप्थेल्मिया। ठीक है, ये क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ आई। जब आई में थोड़ा सा उसके आई की कॉर्निया में हार्डनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, फंक्शन क्या है इसके, विटामिन ए खाने से क्या फंक्शंस है उसके, असेंशियल फॉर आई हेल्थ, हमारी आई हेल्थ के लिए, हमारी आँखों के लिए ये अच्छा रहेगा, अच्छा रहता है, ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन B1, बी कॉम्प्लेक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें B1 विटामिन B1 है। उसका नेम क्या है, थायमीन। ये नाम आपने याद कर लेने हैं अच्छे, चाहे रट लो या कुछ भी कर लो, ये आप नाम अच्छे से लर्न कर। थायमीन की वजह से B1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके सोर्सेज में हमें क्या क्या खाना चाहिए विटामिन B1 जिससे हमें मिलता है, डेट इज़ यीस्ट, ब्राउन राइस, पीनट्स, सीरियल एक्स्ट्रा, और भी चीज़ें जो आपको खानी चाहिए। ठीक है, यीस्ट खाना चाहिए, पीनट्स खाने चाहिए, सीरियल्स खाने चाहिए एंड ब्राउन राइस खाना चाहिए। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ कॉज होती है हम उसको बोलते हैं बेरी बेरी डिज़ीज़। किससे होती है बेरी बेरी, B1 से बेरी बेरी डिज़ीज़ होती है। होता क्या बेरी बेरी, लॉस ऑफ एप्टाइड रिगार्डिंग ग्रोथ। ठीक है, लॉस ऑफ एप्टाइड रिगार्डिंग ग्रोथ, बेरी बेरी किससे होती है, B1 डेट इज़ थायमीन। इसके फंक्शंस क्या हैं, essential for producing various enzyme that helps in breakdown of blood sugar। किसके लिए essential है ये, producing various enzyme, जो हेल्प करता है किसके ब्रेकडाउन के लिए, ब्लड शुगर के ब्रेकडाउन के लिए ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, कौन सा, B1। नेक्स्ट वन इज B2। विटामिन B2 का नेम है राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये हमें मिलता है एग से, मिल्क से, बनाना से, योगर्ट से एंड मीट से। हमें ये खाना चाहिए जिससे हमें B2 मिलेगा, डैट इज़ राइबोफ्लेविन। और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ कॉज होती है ना उसको बोलते हैं ग्लोटिसिस, डार्कर कोलोसिस, फिशरिंग एट द माउथ ऑफ कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड लिप्स। जैसे आपके लिप्स वगैरह फट जाते हैं साइड से, कोई क्रैक्स पड़ जाते हैं ना, ये वो होता है। ठीक है, ये आपने लर्न कर लेना अच्छे से, अभी बता रही हूँ। ग्लोटिसिस किसकी वजह से होता है, विटामिन B2 डैट इज़ राइबोफ्लेविन। असेंशियल फॉर ग्रोथ, इसके फंक्शंस में आता है असेंशियल फॉर ग्रोथ, असेंशियल फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स, हेल्प मोटाबोलाइज फूड, असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स, हेल्प्स इन मोटाबोलाइज फूड। ठीक है, किससे होगा ये, B2 की वजह से, डैट इज राइबोफ्लेविन। ओके, नेक्स्ट वन इज विटामिन B3 डैट इज नाइसिन। और इसके सोर्सेज क्या है, किस किस चीज़ से हमें विटामिन B3 मिलता है, डैट इज मीट, एग, मिल्क, कैरेट, नट्स एंड सीड्स। ये सब चीज़ों से हमें B3 मिलता है, डैट इज़ नाइसिन। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ कॉज होती है ना हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पेलेग्रा। याद है मैंने आपको ऊपर वाले में पढ़ाया था पेलेग्रा क्या होता है, जो कॉज करता है पेलेग्रा, है ना, वो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ थी। ठीक है, पेलेग्रा डायरिया होता है, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस,
इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? B3, विटामिन B3 डेट इज़ नाइसिन। और इसके फंक्शन क्या है? सेल ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। इसके फंक्शन क्या है? सेल की ग्रोथ होती है और जो सेल होता है प्रॉपर फंक्शनिंग से चलता है अगर हम B3 में की सोर्सेज लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज B5 पेंथोथैमिक एसिड, ठीक है। पेंथोथैमिक जो B5 है, ये नाम आपने अभी भी बता रही हूँ, लर्न कर लेने अच्छी तरह से, क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग की तरफ से भी आ सकते हैं और दूसरी तरह से भी आ सकते हैं, वो मैं आपको करवा दूँगी। इसके सोर्सेज क्या हैं? पीनट से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, होल ग्रेन से मिलता है एंड मीट से मिलता है। क्या ये इसके सोर्सेज है? ये चीज़ें खाने से हमें हमारी बॉडी को विटामिन B5 मिलता है, ठीक है। और इसकी जो डेफिशिएंसी, जो एक डिजीज़ है, वो इसकी किसकी डेफिशिएंसी होती है? B5 से पैरास्थीसिया, इंसोमिया, फटीग, एक्ने, बर्निंग फीट होता है, अपर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, इन्फेक्शंस होती हैं और डिप्रेशन होता है इससे, ठीक है। ये सब किससे होता है? विटामिन B5। और इसके फंक्शंस में क्या क्या आएगा? फंक्शंस हैं B5 के, नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड हार्मोन्स। ये होता है हमारी ज़रूरी होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए और हमारे हार्मोन्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। कौन सा ज़रूरी है? B5। नेक्स्ट वन इज विटामिन B6 पायरोक्सिडीन, ठीक है। मीट, मिल्क, बनानास एंड नट्स। अनेमिया होता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, स्किन डिजीज़ होती है, लॉस ऑफ मसल होता है, और आर्म्स एंड ये सी की जगह ना एंड है, आर्म एंड लेग क्रैम्प्स होते हैं किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन B6 की वजह से। हम वुमेंस को तो ज़्यादातर क्रैम्प्स ही पड़ते हैं लेग्स वगैरह में, तो इसका मतलब ये विटामिन B6 की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से ही होगा ना, है ना। और इसकी फंक्शनिंग मतलब जो फंक्शनिंग होती है, फंक्शंस में क्या है B6 के? हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो इसके सॉरी फंक्शन है B6 के, वो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर के क्रिएशन के लिए ये हेल्पफुल रहते हैं। कौन से? विटामिन B6, ओके। नेक्स्ट वन इज विटामिन B7 डेट इज़ बायोटिन। ये हमें किस किस से मिलता है? ये हमें मिलता है यीस्ट से, वीट से, एग से, चीज़ से एंड ब्रोकली से, ओके। ये चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी को विटामिन B7 मिलता है, डेट इज़ बायोटिन। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ की वजह से होता है हेयर फॉल, स्किन डिजीज़। हेयर फॉल और स्किन डिजीज़ किसकी वजह से होता है? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? डेट इज़ B7 बायोटिन, ठीक है। और इस विटामिन के फंक्शंस में आता है अनेबल्स बॉडी टू मेटाबोलाइज फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? अनेबल्स करती है बॉडी टू मेटाबोलाइज फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये आपके सारा कुछ जो है फैट्स में, मतलब फैट्स तो आपने यहाँ पढ़ लिए ना कि फैट्स में क्या क्या फैट सॉल्युबल, लेकिन आपने विटामिन्स पढ़े ना फैट सॉल्युबल। ये फैट और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स आपने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ना है, उसमें आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैरेटिन, अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन द स्किन, हेयर एंड नेल्स। अब हम लड़कियों को तो पता ही होगा कि बालों को जैसे हम केराटिन कराते हैं, किस लिए कराते हैं? कि हमारे बाल ख़राब हो गए हैं, हमारे बाल डैमेज हो चुके हैं, तो हमें सब यही रिकमेंड करते हैं कि आप केराटिन करा लो, आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे। क्यों हो गए? क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है जिसके हमारी स्किन, अगर आप स्किन पे भी कराओगे, हेयर्स पे कराओगे, नेल्स पे कराओगे, आपके जो हेयर्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, उसको एक नरिशमेंट मिलेगी प्रोटीन से। इसलिए कहते हैं कि कराना चाहिए, मतलब कंट्रीब्यूट करता है कैराटिन में भी। कौन सा? B7 बायोटिन, डेट इज़ बायोटिन, ओके।
विटामिन BG नहीं है ये, ठीक कर लीजिएगा, B6 है ये, विटामिन B6 दैट इज़ फॉलिक एसिड। लीफी वेजिटेबल्स, सनफ्लावर सीड्स एंड फ्रूट्स, इसके सोर्सेज क्या है? लीफी वेजिटेबल्स, सनफ्लावर सीड्स एंड फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, उससे हमें क्या मिलता है? B6 मिलता है, दैट इज़ फॉलिक एसिड। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैन अफेक्ट द फीटस, डेफिशिएंसी डिजीज इस वजह से होती है, मतलब जो विटामिन B6 से होती है। अब प्रेग्नेंट वुमेंस होती है उनको भी फॉलिक एसिड दिया जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया जाता है ना। अगर हम नहीं देंगे तो फिटनेस को अफेक्ट पड़ेगा, फिटनेस की नरिशमेंट के लिए वो हेल्पफुल होता है, उसकी ग्रोथ के लिए वो हेल्पफुल होता है फॉलिक एसिड, क्योंकि हमारे बॉडी में बाकी सारे वाइटामिन तो होते हैं अवेलेबल, बट कुछ ना कुछ खाने से, बट फॉलिक एसिड जो होते हैं वो बहुत कम होता है, इस वजह से हमें फॉलिक एसिड की जो है वो टैबलेट्स दी जाती है। और यही डेफिशिएंसी जो होती है विटामिन B6, वो कौन सी डेफिशिएंसी कॉज करती है, कौन सी डिजीज़ कॉज करती है? फिटनेस को अफेक्ट करती है, एंड नर्वस सिस्टम और अनीमिया होता है इसकी वजह से। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? B6 की वजह से, ठीक है। और इसके फंक्शंस में आएगा असेंशियल फॉर मेकिंग RNA एंड, सी की जगह ये एंड DNA एंड RNA। अब आपको पता तो होगा ही सबको DNA की क्या फुल फॉर्म होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड RNA की क्या फुल फॉर्म होती है? RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये एसेंशियल होते हैं DNA और RNA बनाने के लिए, कौन से? B6, ओके। नेक्स्ट विटामिन B12। विटामिन B12 क्या हो गया? विटामिन B12 हो गया साइनोकोबैलामिन। क्या हो गया? साइनोकोबैलामिन। ये हमें किस सोर्सेज किस से मिलता है? डेट इज़ मीट, फिश, एग, मिल्क, सीरियल्स एंड yeast। इसको खाने से हमें विटामिन B12 मिलता है, डेट इज़ साइनोकोबैलामिन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ कॉज होती है वो कौन कौन सी होती है? अनेमिया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अनेमिया होता है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। और इसके फंक्शंस में क्या आता है, किस चीज़ के लिए ये हेल्पफुल रहते हैं? एसेंशियल फॉर हेल्दी नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमें इसको खाने से हमारे लिए हमारी हेल्दी नर्वस सिस्टम जो होता है क्या खाने से, कौन सा विटामिन लेने से? हमें विटामिन B12 दैट इज़ साइनोकोबैलामिन, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है, ये सारे तो ऊपर वाले थे जो B कॉम्प्लेक्स में थे, ठीक है, जो हमने सारे पढ़ लिए B कॉम्प्लेक्स वाले। अब हम स्टार्ट करेंगे विटामिन C। विटामिन C दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस किस से खाने से हमें विटामिन C मिलता है? दैट इज़ सिट्रस फ्रूट्स, जैसे हम संतरा, कीनू वगैरह जब हम खाते हैं हमें ये इससे हमें विटामिन C मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए हमें, ठीक है, और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिससे हमें विटामिन C मिलता है। और इसकी डेफिशिएंसी जो डिज़ीज़ है, मतलब किसकी डेफिशिएंसी की, विटामिन की डेफिशिएंसी कौन सी डिज़ीज़ कॉज होती है? वो होती है स्कारवी। स्कारवी मतलब ब्लीडिंग इन गम्स, स्वेलिंग इन जॉइंट्स, ब्लीडिंग इन स्किन्स। स्कारवी होती है, आपको ब्लीडिंग गम्स भी पूछा जा सकता है, स्वेलिंग इन जॉइंट्स भी पूछा जा सकता है, एंड ब्लीडिंग इन स्किन भी पूछा जाता है कि किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? डैट इज़ विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से स्कारवी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन C के फंक्शंस। विटामिन C के डैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड के फंक्शंस है contribution to collagen production, wound healing, bone formation, strength bone blood vessels, support immune system, और ये एक्ट करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। क्या करता है ये? एज अ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। कंट्रीब्यूट किससे करता है? कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, वाउंड हीलिंग के काम आता है ये, बोन फॉर्मेशन के काम आता है ये, विटामिन C लेने से होता है हमें। जो हमारे ब्लड वेसल है वो स्ट्रेंथ होते हैं। सपोर्ट क्या करता है? इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा होता है,
ठीक है। अब कहते थे ना कि जब कोरोना के टाइम पे कि विटामिन सी के वाले हमें सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, वैसे ही सपोर्ट इम्यून सिस्टम, और ये एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। कौन सा विटामिन? विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, नेक्स्ट वन इज विटामिन डी, दैट इज कैल्सीफिरोल, दैट इज कैल्सीफिरोल, कॉले कैल्सीफिरोल, ऐसे बोल सकते हो, कैल्सीफिरोल भी शॉर्ट में बोल सकते हो और कॉले कैल्सीफिरोल भी बोल सकते हो। दैट इज विटामिन डी। ये हमें किस किस से मिलता है? सनलाइट, एग, फिश एंड मिल्क। हम अगर खाएंगे तो हमें इन सब से विटामिन डी मिलेगा। सनलाइट में कहते हैं जाओ धूप में बैठो, थोड़ा सा आपका ठीक हो जाओगे, आपको विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब छोटे बच्चों को क्या होता है कि विटामिन सनलाइट काफ़ी कम ही हम उसको देते हैं बच्चों को, तो उनको 1 साल तक विटामिन डी की हमें ड्रॉप्स देने पड़ते हैं सनलाइट, क्योंकि वो ज़्यादा लेते नहीं हैं। और एग फिश तो कितना ही बच्चों को देना है, मिल्क तो चलो वो लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें लेनी चाहिए जिससे विटामिन डी आपको मिले। ओके, और विटामिन डी की डिज़ीज़ की डेफिशिएंसी डिज़ीज़ की वैसे कौन सी होती है? दैट इज़ रैकेट्स हो जाते हैं चिल्ड्रंस में। रैकेट्स किस में होते हैं? चिल्ड्रंस में। और ऑस्टियोमैलाशिया किस में होता है? वो होता है एडल्ट्स में। ऑस्टियोमैलाशिया किस में होता है? एडल्ट्स में। ये आपने लर्न करना है, अच्छे से याद करके जाना है कि विटामिन डी से कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज होगी। ठीक है, और इसके फंक्शन में क्या आएगा? नेसेसिटी फॉर द हेल्दी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। क्या? हेल्दी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स कौन सी किसकी वजह से होता है? किसके फंक्शन है ये? विटामिन डी, दैट इज कैल्सीफेरोल। ओके, और जो विटामिन डी है ना, वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है किससे? किडनी से। ठीक है, ये विटामिन डी का पार्ट है एक, किडनी वाला। क्या? हार्मोन प्रोड्यूस बाय किडनी और लीवर। और जब किडनी कन्वर्ट किस में होते हैं? विटामिन डी में। देन फिर होता है इनटू एक्टिव हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं हम? कैल्सीट्रियोल। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैल्सीट्रियोल। ओके, नेक्स्ट विटामिन ई, टोकोफिरोल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम? टोकोफिरोल। हमें किस किस को खाने से ही मिलेगा ये? ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, आलमंड्स एंड नट्स। किसको खाने से? मिल्क, आलमंड एंड नट्स को खाने से और ग्रीन वेजिटेबल को खाने से हमें विटामिन ई हमारी बॉडी को मिलेगा। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होगी? कॉज करेगी? स्टेरिलिटी होगी अगर हम इसको नहीं लेंगे, या कम अमाउंट होगा। वीकनेस होगी मसल्स में। किस में होगी वीकनेस? मसल्स में। और स्टेरिलिटी हो जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन ई की, डेट इज़ टोकोफिरोल की वजह से। और इसके फंक्शंस में क्या आएगा? इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन स्ट्रेस एंड इशू दैट इंक्रीज द यूज ऑफ वर्ल्ड स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड वेरियस डिजीजेज। ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन स्ट्रेस के लिए। ठीक है, एंड इशू दैट इंक्रीज द जो एक इशू है वर्ल्ड स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड वेरियस डिजीजेज के लिए। ठीक है, ये सब किसके फंक्शन से? विटामिन ई के, डेट इज टोकोफिरोल। ओके, एंड द लास्ट विटामिन इज विटामिन के, डेट इज फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये किसको खाने से हमें मिलेगा? विटामिन के, टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, पम्पकिन एक्स्ट्रा। ठीक है, पोटैटोज नहीं है, टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड पम्पकिन को खाने से हमें क्या मिलेगा? विटामिन के, डेट इज़ फाइलोक्विनोन। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज कौन सी होगी? अनयूजुअल ससेप्टिबिलिटी टू ब्लीडिंग हेमरेज। ठीक है, क्या होगा? किसकी वजह से होगा ये? विटामिन के की वजह से अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी हमें अनयूजुअल ससेप्टिबिलिटी टू ब्लीडिंग हेमरेज। ठीक है, और ये जो इसका फंक्शन जो होगा
वो होगा नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ये नेसेसरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। कौन सा विटामिन? विटामिन के, डैट इज फाइलोक्विनोन। ओके, यहाँ हमारे विटामिन्स ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा वाइटामिन्स पे। वाइटामिन्स किसने कॉइन किया था, उसका मीनिंग क्या है, वाइटामिन्स का लैटिन वर्ड से डराइव्ड हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है, जो ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल है, और ये डेफिशिएंसी कॉज करता है, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज करती हैं। प्लांट्स के पास ऑलमोस्ट ऑल वाइटामिन्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द वाइटामिन्स हमारी बॉडी को सिंथेसाइज नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं, और ये एक्ट करता है एंजाइम को फैक्टर या कोएंजाइम की तरह। अगर हम विटामिन ज़्यादा ले लेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल है। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने पढ़ी इसके अंदर, ठीक है। और क्लासिफिकेशन पढ़ी कि वाटर सॉल्युबल होते हैं कि फ़ैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर में हमने पढ़े कि BC हो गया, उसमें B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C, ठीक है। फैट सॉल्युबल में हमने पढ़े फिर कौन कौन से होते हैं, डैट इज़ विटामिन A, D, E, K, जो हमने पढ़ा था कीड़े के नाम से, मोटा कीड़ा, ठीक है। एंड फिर हमने इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स पढ़े, उसकी सोर्सेज पढ़ी, डेफिशिएंसीज पढ़ी एंड फंक्शंस पढ़ी कि विटामिन E रेटिनॉल से क्या होता है, विटामिन B1 थायमीन से क्या होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन से क्या होता है, विटामिन B3 नाइसिन से क्या होता है, विटामिन B5 पैंथोमिक से एसिड्स क्या होता है, फिर विटामिन B6 पायरोक्सिडीन से क्या होता है, विटामिन B7 बायोटिन से क्या होता है। फिर हमने पढ़ा फॉलिक एसिड, डेट इज़ विटामिन B6, B12 एंड विटामिन विटामिन C डेट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड से कौन सी डेफिशिएंसी कॉज होती है, विटामिन D से कौन सी डेफिशिएंसी कॉज होती है, विटामिन E से, एंड लास्टली विटामिन K से कौन सी डेफिशिएंसी कॉज होती है। तो हमने आज आपका विटामिन्स टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने सब चीज़ें पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो आपको मिलेगा वो आपको एक MCQs के फॉर्म में मिलेगा कि आजकल JKSSB से मैचिंग के फॉर्म में पूछता है, मैच द फॉलोइंग, उस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। प्लीज़ उसको, इस वीडियो को जाके देखें और उस MCQs वीडियो को भी देखें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।